हेलो, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है मुरली मनोहर शिक्षा निकेतन मसारी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। आपके शॉर्ट ग्रामर का नरेशन का चैप्टर चल रहा है। उसमें जो लास्ट वीडियो आपको विद्यालय की तरफ से जारी किया गया था, उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस को प्रारंभ किया हमने। इंपेरेटिव सेंटेंस के रूल्स आपको दिए हमने वहां। क्लास 10 आपका जो टॉपिक है उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस चल रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो नियम आपको हमने पिछली वीडियो में बताए थे, उनको हमें यहाँ फिर से आपके सामने बताना है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू, से टू तथा सेड टू के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, उस वाक्य में जो भाव है उसके अनुसार ऑर्डर्ड आज्ञा, कमांडेड आदेश, रिक्वेस्टेड प्रार्थना, एडवाइज्ड सलाह, सजेस्टेड सुझाव, प्रपोज्ड प्रस्ताव, फॉरवर्ड मनाही। लगाते हैं। कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। तो ये नियम हमने आपको पहले वीडियो में भी पेश किए। अब हमें इनके एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश करने हैं। बच्चों, किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को, भाव को, सेंस को समझने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं उनका भी हमें सहयोग लेना है। कभी कभी विद्यार्थी इनका भाव निकालने में
कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, तो उसको हम अपने शब्दों में आपके सामने पेश करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें हमें रिलेशनशिप को ध्यान में रखना है। यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के संबंध के दिए हुए हैं तो वो हमेशा उनके बीच में एक आज्ञा का भाव होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सीनियर जूनियर एक अधिकारी के रूप में है, सीनियर जूनियर एक अधिकारी के रूप में है, तो हमें वहां आदेश का भाव होता है। बाकी सेंटेंसेस में प्रार्थना है या आपकी सलाह है, सुझाव है, उनका भाव स्वतः ही ऑटोमेटिक ही हमारे सामने आ जाता है। तो हम उदाहरण के तौर पर इनको यहां हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस है द टीचर said to his pupil. The teacher said to his pupil. Open the चैप्टर नंबर 5। ये सेंटेंस है। द टीचर सेड टू हिज पीपल। यहां रिपोर्टेड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट टीचर है, ऑब्जेक्ट पीपल है। पीपल का अर्थ आप शायद समझ होंगे, होता है शिष्य। तो अध्यापक अपने शिष्य कहता है। मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप में यदि कहीं भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिए हुए हो, एक माँ अपने पुत्र से कहती हो, पिता अपने पुत्र से कहता है, बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है, अपनी बहन से कहता है, यानी जहां रिलेशनशिप में संबंध से अंतर्गत छोटे बड़े का भाव दिया हुआ होता है, वहां पर हमेशा आज्ञा का भाव ही निहित होता है। तो यहां आगे चल रहे ओपन द चैप्टर नंबर 5, अध्याय नंबर 5 को खोले। तो टीचर ने यहां अपने शिष्य को आदेश नहीं दिया है, आज्ञा दी है। कमांड में होता है आदेश देना, ऑर्डर में होता है आज्ञा देना। वैसे ऑर्डर का मतलब भी आदेश निकालते हैं, लेकिन जब आगे हम इसको गहराई से पढ़ते हैं तो हम अपना जो इंडियन स्पीच है उसको जब लाएंगे तो बनेगा द टीचर सेड टू को चेंज करेंगे। तो सेड टू को चेंज करेंगे आज्ञा के लिए ऑर्डर। ऑर्डर्ड हिज पीपल। कनेक्टिव के रूप में टू। बच्चों, टू कोई निश्चित कनेक्टिव नहीं होता है, अर्थात टू कनेक्टिव नहीं है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इन दोनों को जोड़ने के लिए टू कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कोई कनेक्टिव नहीं है। कनेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो हमने यहां टू और ओपन का चैप्टर नंबर 5 ध्यान देंगे विशेष तौर पर। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपेरेटिव है तो उस वाक्य में टेंस संबंधी नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि टू के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो टू ओपन द चैप्टर नंबर 5 फुल स्टॉप। जैसे द प्रिंसिपल said to the clerk. Prepare a report
अबाउट द रिजल्ट ऑफ 2020। प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, तो यहां देखें, यहां रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्ट क्लर्क है। प्रिंसिपल एक अधिकारी के रूप में है, क्लर्क उसका अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट है, इसलिए यहां पर कमांडेड शब्द का हम प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। तो हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, द प्रिंसिपल कमांडेड द क्लर्क, कनेक्टिव टू, और पूरे सेंटेंस को जो कहते उतार देंगे हम। प्रिपेयर ए रिपोर्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ 2020। इस तरह से आपके सेंटेंस यहां देख रहे हो। दूसरे इंपेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव, जिनको साधारण और नकारात्मक कहते हैं। ये सेंटेंस है दो प्रकार के होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है, साधारण और नकारात्मक। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम आपको अंडरलाइन कर रहे हैं फॉरवर्ड, जैसे दो प्रकार से वाक्य बनेगा, माई मदर said to him, don't stand here। ये सेंटेंस है, माई मदर said to me don't stand here। My mother don't stand here, इसका होगा यहां खड़े ना हो, यहां खड़े ना हो। तो इसमें दोनों अर्थ हैं, एक तो आज्ञा भी है और दूसरे सलाह भी है। तो सेंटेंस को बनाए, माई मदर एडवाइज्ड हिम। कनेक्टिव हुई हमारे पास टू लगेगा, लेकिन ध्यान दें इस सेंटेंस का प्रारंभ हो रहा है डोंट से, अर्थात ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम कि पहले लगाएंगे नॉट, उसके बाद जोड़ेंगे टू और डू को हटा देंगे, शेष क्या बचा, स्टैंड। देयर को देयर में चेंज करने, फुल स्टॉप। माय मदर एडवाइज हिम नॉट टू स्टैंड देयर। दूसरे सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, या ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसलिए इस वाक्य को हम दूसरी प्रकार से भी यहां बना जा सकता है। जैसे माय मदर, जहां हमने एडवाइज का प्रयोग किया है उसके स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, या माय मदर फॉरवर्ड हिम। फॉरवर्ड के लगने पर, जैसे एडवाइस दिया हुआ है, हमने यहां प्रयोग किया है फॉरवर्ड का, इसलिए हमें सीधे ही डोंट का प्रयोग नहीं करना है। इनडायरेक्ट को जब बनाएंगे तो डोंट को हटा देंगे और उसके कनेक्टिव का टू हो जाएगा। शेष सेंटेंस को लिखेंगे हम स्टैंड देयर, फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमें इनका प्रयोग करना है। आगे और एग्जाम्पल सभी आपके सामने पेश करेंगे।
आगे इन एग्जांपल्स को हम आगे बढ़ाते हैं, तब में जो अगला जो एग्जांपल हमारा आ रहा है वो देख रहे हैं। द कैप्टन said to the player. The captain said to the player, let's play a match. ये सेंटेंस है। The captain said to the player, let's play a match. यहां said to को हमें बदलना है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का मेन भाग है। इसको चेंज करने के लिए हमने आपको पहले बताया कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस बंद है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसके अनुसार इसको चेंज करेंगे। तो लेट्स प्ले क्रिकेट मैच, तो यहां जो देख रहे हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान भी आपको पूर्व कक्षाओं में कई बार बताई है, लेकिन फिर भी एक बार अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता है, कर्ता नहीं होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, और उसमें जो कर्ता होता है वो छुपा होता है। आपने एक्टिव से पैसिव के नियमों में एक नियम पढ़ा होगा, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का प्रयोग। तो अनइम्पोर्टेंट होता कुछ नहीं है, लेकिन इंग्लिश की एक सबसे बड़ी विशेषता है, खासियत है कि इसमें जिन शब्दों को स्वतः ही समझ लिया जाता है वक्ता के द्वारा या ऑडियंस द्वारा, तो उनका प्रयोग वाक्य में करते नहीं है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कर्ता छुपा हुआ है। इसका कर्ता फिक्स है यू, क्योंकि आदेश, आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना हमेशा ही सेकंड पर्सन से की जाती है, इसलिए इसका उल्लेख सेंटेंस में करते नहीं है। तो ये लेट से भी सेंटेंस जो होता है उसको भी इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। द कैप्टन, लेट्स का जो फुल फॉर्म है वो लेट अस है। लेट अस, ये इसकी फुल फॉर्म है। लेट को अस के साथ संक्षिप्त किया गया है। तो आपने नियम में प्रपोज्ड और सजेस्टेड दो सेंटेंस सब पढ़े आपने, तो अगर सेंटेंस लेट से प्रारंभ है तो वहां दो ही भाव निकलते हैं, या तो सुझाव का आता है या प्रस्ताव का आता है। तो यहां प्रस्ताव का भाग दिया हुआ है, इसलिए प्रपोज करेंगे। प्रपोज्ड द प्लेयर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और आपके हमने बताया है कि पहले टू करेक्टिव आता है, लेकिन ये यहां इसका प्रयोग नहीं होगा। जो सेंटेंस लेट से प्रारंभ होते हो, जिन वाक्यों का प्रारंभ लेट से होता है उनका करेक्टिव हम दैट लगाते हैं। जिन सेंटेंस का प्रारंभ इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट से होता है वहां करेक्टिव दैट आता है, और उस इंपेरेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बदल दिया जाता है। साधारण वाक्य में उसको चेंज करेंगे। अब साधारण वाक्य चेंज कैसे करेंगे? तो लेट को तो हम हटा देते हैं, यहां जो अस दिया हुआ है इसका सब्जेक्ट होता है बी, और ये जो प्रोनाउन है ये हमारे फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुरूप बदलते हैं। तो वैसे तो शॉर्ट ट्रिक में समझ लें आप कि लेट अस को हम बेस वर्ड में चेंज कर दें। किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ हुआ हो उसको हम बेस वर्ड में ला करके वाक्य को सिंपल कर सकते हैं। तो बेस वर्ड और शेष वाक्य जो बचा है उसमें कोई भी हमें परिवर्तन नहीं करना है। बेस वर्ड प्ले ए मैच, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। लेट के बाद लेटर्स बेस वर्ड कैसे आया वो आपको बताया कि लेट को तो हटाते हम शुरू से, और अस हमारे पास फर्स्ट पर्सन का है और ये इसका कर्ता बनता है बी सब्जेक्ट, जिसको चेंज करेंगे
तो वहां जो हमारे दिया हुआ है आपका और सब्जेक्ट उसके अनुसार कैप्टन है थर्ड पर्सन एकवचन का बहुवचन में दे हो जाएगा। इस प्रकार से हमको यहां चेंज करना है। तो आपका ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो नियम पूरा है वो आपने यहां बिल्कुल क्लियर किया है। एक सेंटेंस कंप्लीट है। अगले वीडियोज में आपके शेष सेंटेंस को पूरा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।